सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का लेगेसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में देखने वाले क्लास 9 का जो वीकली टेस्ट साइंस का होने वाला है, विज्ञान का होने वाला है, उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी और इस बार के साइंस टेस्ट के लिए भी। चलिए फिर देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। आप यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट विज्ञान कक्षा 9 और आपका समय जो दिया जाएगा वो 90 मिनट दिया जाएगा, जिसका कि समय पूर्णांक रहेगा पूरे 40 का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर इस वीडियो को ज़रूर करना, ताकि उनको भी पता चल सके। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो सबसे पहला हमारा है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, MCQs। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक क्या है? सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक क्या है? ऑप्शन नंबर ए पैरेन्काइमा, बी कोलेरेन्काइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा, डी जाइलम। इधर उधर ऑप्शन हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पैरेन्काइमा, ठीक है, सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक। तो नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, पौधे में लचीलापन का गुण किस ऊतक के कारण आता है? यानी कि पौधे में जो लचीलापन आता है वो लचीलापन का गुण आता है वो किस ऊतक के कारण आता है, वही आप लोग को बताना है। ए जाइलम, बी फ्लोएम, इनका तो कोई भूमिका इसमें है नहीं, क्योंकि ये तो जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम फूड का यानी कि भोजन का। सी कोलेनकाइमा या फिर डी फेरेनकाइमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलेनकाइमा। तो नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन रेखित पेशी का गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, ये तो गुण है, ठीक है। ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है, ये भी गुण है। इनकी कोशिकाएं बेलनाकार तथा बहुनाभीय होती है, ये भी सही है। ये प्राकृतिक में अनैच्छिक होते हैं, ये जो ऑप्शन है ना आपका ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है, यानी कि ये गुण नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन जंतु ऊतक नहीं है? निम्न में से कौन जंतु ऊतक नहीं है? पैरेन्काइमा, ए ऑप्शन पैरेन्काइमा, बी एपिथेलियमी ऊतक, सी संयोजी ऊतक, डी फेसीय ऊतक। तो आप लोगों को पता होगा फेसीय ऊतक जंतु ऊतक है, संयोजी ऊतक भी जंतु ऊतक है, एपिथेलियमी भी जंतु ऊतक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है पैरेन्काइमा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन पादप ऊतक नहीं है? निम्न में से कौन पादप ऊतक नहीं है? कोलेनकाइमा, ए कोलेनकाइमा, बी जाइलम, सी एपिथेलियमी ऊतक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पादप ऊतक नहीं है, पादप ऊतक नहीं है, ठीक है। एपिथेलियम क्योंकि जंतु ऊतक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई वस्तु 5 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है, उसे वस्तु की चाल क्या होगा? चाल बराबर आप लोग का क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दूरी आप लोग का 200 मीटर दिया हुआ, 200 मीटर दिया हुआ। सबसे पहले आपको देखना है कि मीटर में होना चाहिए, ठीक है। और समय क्या दिया हुआ? 5 सेकंड दिया हुआ है, सेकंड में होना चाहिए, मिनट में नहीं होना चाहिए। तो इसका जब आप कटोगे तो हो जाएगा 40, यानी कि इसका जो राइट आएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो 40 मीटर पर सेकंड। तो नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, त्वरण का SI मात्रक क्या है? त्वरण का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए मीटर, बी सेकेंड, सी मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, डी मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? ए विस्थापन, बी सेकेंड, सी मंदन, डी औसत वेग। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी मंदन कहते हैं, ठीक है। ऋणात्मक है तो मंदन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कर दिया होगा। तो देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ए औसत चाल, बी औसत वेग, सी त्वरण या फिर डी विस्थापन। तो
8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वृत्तीय गति के लिए कौन सा सत्य है? वृत्तीय गति के लिए कौन सा सत्य है? ए स्थिर गति, बी शून्य त्वरण, सी निरंतर गति, या फिर डी गति परिवर्तन। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निरंतर गति। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होता है? ए बढ़ता जाएगा, बी घटता जाएगा, सी समरूप रहेगा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समरूप रहेगा। सो नेक्स्ट हम लोग सेक्शन बी का देख लेते हैं, जो कि 2 नंबर का 2 क्वेश्चन है। सो एक और चीज़, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें से बहुत सा क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट यूक्लिड टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को, सेक्शन बी का, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन। किस तरह से अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है? तो स्क्लेरेनकाइमा का जो सरल कोश स्थायी ऊतक जो है मृत होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। औसत चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा कुल समय अवधि का भागफल होता है। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय अवधि का भागफल है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन सी का, जो कि 3 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, सरल ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं? सरल ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं। कौन सा? 3 प्रकार होते हैं। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। त्वरण क्या है? त्वरण के लिए एक व्यंजन प्राप्त करें। उत्तर, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि कोई वस्तु, यानी कि क्या व्यंजक प्राप्त करना था ना, यदि कोई वस्तु u वेग से गतिशील है और t समय के बाद उसका वेग बढ़ता है, उसका वेग हो जाता है। ठीक है, वस्तु का त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यानी कि a बराबर v माइनस u बटा बाई डी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन डी का, जो कि 5 नंबर का 2 क्वेश्चन रहने वाला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो देख लेते हैं सबसे 15 नंबर क्वेश्चन को। तो 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है हमारा, रेखित, अरेखित तथा कार्डियक पेशियों में शरीर में स्थितिक कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, सबसे पहला रेखित पेशी, इसको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, इन्हें ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ठीक है, इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं, जैसे हाथ और पैर में विद्यमान पेशी। नेक्स्ट हम लोग आरेखित पेशी को देख लेते हैं। आरेखित पेशी, कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं, उन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। इन्हें आरेखित पेशी भी कहते हैं, जैसे आँख की पलक, फेफड़ों की श्वास नली आदि। नेक्स्ट है कार्डिक पेशी, हृदय की पेशियों जीवन लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है, यानी कि जो धड़कता है ना वही। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक पेशी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना। तो सूत्र व्युत्पन्न करें, जो आपका गति का जो सूत्र होता है v² = u² + 2s, इसको व्युत्पन्न करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पिंड प्रारंभिक वेग u से गति कर रहा है, समय t के बाद त्वरण a में उसका वेग v हो जाता है। ठीक है, पिंड द्वारा तय की कुल दूरी a से है। गति के दूसरे समीकरण से हम जानते हैं s बराबर ut + ½ at² होता है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और गति के पहले समीकरण से हम जानते हैं v बराबर u + at होता है। ठीक है, इस समीकरण को व्यवस्थित करने के बाद v - u
टी बराबर वी माइनस यू बाई ए। ठीक है, समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, यानी कि जो ये टी का मान आया समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका आंसर किया गया है। सो सूत्र को व्युत्पन्न यहाँ पे किया गया है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। सो वीडियो करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो चलिए फिर।